हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है वेक्टर। वेक्टर में हमने पिछले लेक्चर पे बात कर ली थी एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। आज अपन बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट, वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। ये लेक्चर सीरीज जो फिजिक्स की है ये क्विक रिवीजन है, जल्दी से जल्दी हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो आप इसको जल्दी जब रिवीजन हो जाएगा आपका तो आपका बेनिफिट रहेगा। इसलिए टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में ना लेके, हालांकि बताएंगे, हर सभी चीज़ों को बताएंगे और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताएंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो है दो प्रकार से है। स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हम यदि दो वेक्टर, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसको डॉट, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। वो आता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहां से मुझे थीटा मिल सकता है कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर जैसे कि ए और बी वेक्टर है, उनके बीच में बच्चों अपन क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। सो एंगल ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, या जिसे बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, जाहिर सी बात है ये वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा और स्केलर प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा भी मैग्नीट्यूड ही है, -1 और 1 के बीच का। तो बट टोटल जो आएगा वो क्या, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना। अच्छा, कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। ओके, तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट आएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, मान लेते हैं ये स्पेस में है ना, किसी प्लेन में कोई दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इनका मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने की जो डायरेक्शन होती है वो कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर दिखाता है। इसे नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। चूंकि इस पर कैप लगा है, आपको याद होगा, तो यूनिट वेक्टर हमने आपको सिखाया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की बहुत खासियत है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और इसकी डायरेक्शन ये यूज होता है किसके लिए, फॉर डायरेक्शन प्रोवाइड के लिए। डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है। मान लेते कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर को हमेशा बेटा किसी कोई नाम हो उसके ऊपर कैप लगा देते, इसे क्या बोलते हैं, कैप, ठीक है ना। तो यहाँ से ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j कैप, और ए मैग्नीट्यूड क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आई कैप ये है और ये क्या है, जे कैप। इनके बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर आपको रिजल्टेंट याद हो, हमने लिखवाया था दो वेक्टरों के बीच का रिजल्टेंट, क्या लिखाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है बेटा 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसीलिए जब आई जे के का वेक्टर फॉर्म आता है, ऐसा कोई वेक्टर लिखा हुआ, तो अपन डायरेक्ट क्या कर देते हैं आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो पूरा है बट कॉस 90 हो जाता है ना इनके बीच में एंगल आई और जे के बीच में। ऐसे ही के कैप क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसा आउटवर्ड साइड, ठीक है ना। जो मेरी चौक है ये के कैप, ये आई कैप, ये जे कैप, इधर के कैप। आपको पता है इसे ईस्ट भी बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं, और इसे कौन सी बोलते हैं साउथ। और ये होती है अप, ये होती है डाउन, है ना। कोई अप बोल देता है के कैप को, डाउन बोल देता है माइनस के कैप को, ठीक है ना। तो ये जैसे आई कैप ईस्ट को बोलेंगे तो माइनस आई कैप किसे बोलेंगे वेस्ट को, जे कैप नॉर्थ को बोलेंगे तो साउथ को क्या बोल देंगे माइनस जे कैप, जैसे अप को के कैप, डाउन को माइनस के कैप, ठीक है। बात समझ में आ गई। हम ये क्यों बता रहे हैं, हम बस ये समझाना चाह रहे थे कि आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसका वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए आई जे लिखा है तो ये तो 0 ही बन जाएगा ना, तो आपको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, जनरली बच्चे यही लिखते हैं और लिखना भी चाहिए 9 + 60 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आपका जो ए कैप आ गया क्या आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, मल्टीप्लाई कितना आ गया 5, तो आ जाएगा 1/5, यानी कि जो भी वेक्टर है उसका 1/5 आ जाएगा, उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए जो होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो कभी भी मैं बोलूं कि कोई वेक्टर है और वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में है, मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की किसमें है डायरेक्शन में, और ए वेक्टर है 10 मीटर, तो हमें वेक्टर ए वेक्टर फाइंड करो। तो ए वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, वेक्टर को फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो 10 है पर डायरेक्शन नहीं है, तो वो किसकी डायरेक्शन है बी की डायरेक्शन है, और बी की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर का। तो हम क्या कर देंगे ए वेक्टर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ऑफ बी का सॉरी एक्सक्यूज मी, ए वेक्टर इक्वल टू 10 बी कैप, क्योंकि बी कैप से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो नंबर इफेक्ट नहीं होगा, तो 10 इफेक्ट नहीं होगा, बट क्या मिल जाएगी डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन मतलब आई जे कैप की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। इस पर अगर क्वेश्चन लेंगे तो अपन ज्यादा समझेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप क्या बताता है, ये जो हमने चर्चा की इसीलिए तो की, एन कैप क्या बताता है यूनिट वेक्टर, तो बेटा डायरेक्शन बताता है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी आएगी, तो क्या आएगी, इसको राइट हैंड से देते हैं ए क्रॉस बी, तो ए को बी की ओर उंगलियां मोड़ो तो ए क्रॉस बी किधर की ओर है बाहर की ओर, तो इसकी आउटसाइड आ गई डायरेक्शन। तो इसका जो एन कैप अगर ये प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता है नॉर्मल, इसलिए इसे एन कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि एन कैप क्या है इसकी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी कहाँ है एन कैप बाहर की ओर नॉर्मल। कोई का बी क्रॉस है वो कहाँ होगा, वो भी इस प्लेन के अंदर होगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए मैंने बोल देता हूँ एन क्या है नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। समझ में आ गई। तो ये कौन से है, ये ए, ये था हमारा कौन सा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, और ये था हमारा बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। अगर मान लेते हैं लेट एक एग्जांपल लेते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j प्लस का 2k कैप। आपको बताना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड आपको बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपको ये फाइंड करने हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे जरा देखो,
पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। ऑल राइट, ठीक है। अगर मुझे बताना है ए डॉट बी, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा ए बी कॉस थीटा। तो पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, है ना, और फिर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9 + 4 + 1, ऐसे बी का मैग्नीट्यूड आएगा, क्या आएगा 1 + 2 2 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस थीटा से। ठीक है ना, पर कॉस थीटा तो पता ही नहीं है, कॉस थीटा कैसे पता चलेगा, बोले कॉस थीटा हम यहाँ से निकाल देंगे ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अरे भाई जब ए डॉट बी तो पता ही नहीं है तो कैसे निकाल देंगे कॉस थीटा। तो इसको अपन कोई बच्चा ऐसे करने लगते हैं, ऐसे थोड़ी किया जाता है। क्या किया जाता है जरा देखो, बात समझ में आ रही है, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको। तो आप क्या कीजिएगा, ए डॉट बी अगर आपको निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप सिंपली कीजिएगा, ए वेक्टर को लिखिएगा 3i - 2j + k कैप। हालांकि डॉट प्रोडक्ट आसान रहता है, i कैप माइनस का 2j प्लस का 2k कैप। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो 3i × i, यही करोगे ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये i है और ये भी क्या, ये i है और ये j है, तो i और i के बीच में एंगल कितना होगा भाई, इसके और इसके बीच में एंगल, क्या यहाँ से थोड़ा सा मुड़े, नहीं मुड़े, तो इसी पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है, cos 0 बेटा कितना होता है 1। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 3i डॉट i, तो i डॉट i का अगर मैं निकालूंगा i डॉट i, तो हम लिखेंगे i का मैग्नीट्यूड cos, आपको ये पागलपन लग रहा होगा मुझे पता है, बट आप डीपनेस में समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो i डॉट i निकाल रहे हैं, तो i का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, i कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, ऐसे ही i कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैप लगा है ना, तो मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर के 1 ही होते हैं, और cos 0 कितना 1, तो कितना आ गया 1। बट अगर मैं i डॉट j करूं तो कहेंगे 1 i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, और i और j के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करो कितना आएगा 0। इसका मतलब i डॉट j कितना आ गया 0 आ गया, बिल्कुल आ गया ना। तो अगर मैं ऐसे ही 3i का i के साथ कराऊंगा, फिर 3i का j के साथ कराऊंगा, फिर i का k के साथ कराऊंगा, तो j और k के बीच में भी एंगल 0 है, यानी कि i j के बीच में एंगल 0 नहीं 90 डिग्री है, j k के बीच में और k j के बीच में, है ना। तो हम ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट आंसर 0 लिखेंगे ना, जब i का मैग्नीट्यूड i का मल्टीप्लाई j से करा रहे हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, सीधा काम किया जाता है, i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, और k वाले का k वाले के साथ, इनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, ये किया जाता है। तो i वाले के साथ i कैप का i कैप से, j कैप का j कैप से, और k कैप का k कैप से कराएंगे। तो 3 का 1 से 3 -2 का, क्योंकि j कैप का अगर हम k कैप से कराएंगे या j कैप का i कैप से कराएंगे, तो देखा ना अपन ने क्या आंसर आता है 0, तो करवाना ही क्यों है वो काम, तो सीधे बच्चे करेंगे 3 तो 3 -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, तो हम कहेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस, यहाँ पर कितना लिखा है 1 का मल्टीप्लाई ये वाला किससे करेंगे, k का k से, कितना लिखा है +2। तो आपका a डॉट b जो आएगा
कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर क्वांटिटी आएगी 10, 15, 20, 50 ऐसे नंबर ही तो आएंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड ही आता है। तो ए डॉट बी हमारा कितना आ जाएगा? ये 4, 3, 12, 4, 3, 7, सॉरी 2, 9 यूनिट। ये आंसर हमारा ए डॉट बी आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी की बारी आई। अब ए क्रॉस बी को कैसे सॉल्व करेंगे? ए डॉट बी सीख गए ना, समझ गए ना ए डॉट बी सॉल्व करना? बिल्कुल ठीक है। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को कैसे करते हैं जरा देखो। इसे डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट। अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है सर, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा चलो, और यहाँ लिखना है आई, जे और लिखना है के, ठीक है ना। इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है ना। ए वेक्टर क्या है? 3 - 2 1 लिखेंगे, 3 - 2 1। बी वेक्टर क्या है? 1 - 2 2, 1 - 2 2। आपको क्या करना है? इस कॉलम को छुपा लेना है और इस रो को छुपा लेना है, रो 1, रो 2, रो 3। तो जब छुपा लिया तो अपन क्या करेंगे? आई के क्रॉस खोल रहे हैं, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, तो क्या करेंगे? 2 × -2, 2 × -2 माइनस 1 × -2 प्लस, फिर क्या लिखना है? ये लिख दिया, इसको बंद कर दो। अब माइनस जे क्या? इसको छुपा लो, 2 × 3, 2 × 3 माइनस 1 × 1, 1 × 1। उसके बाद किसकी बारी? प्लस के कैप की बारी, प्लस के कैप। इसको छुपा लो, 2 × -2 × 3, ओके, माइनस -2 × 1 या 1 × -2, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दे रहे हैं? ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं, -4 और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो हो जाएगा कितना बेटा बोलो? कितना? ये -2, हाँ सही है। तो कितना हो जाएगा? -2 आई कैप हो जाएगा, -2 आई कैप, 2 3 6 और ये हो जाएगा -5 जे कैप प्लस -6 और ये +2, तो कितना हो जाएगा? -4 के कैप। तो देखो ये कौन सा प्रोडक्ट था? वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो जब वेक्टर प्रोडक्ट है तो आंसर वेक्टर की फॉर्म में आया। और ये कौन सा प्रोडक्ट था? स्केलर प्रोडक्ट, तो आंसर कैसा आया? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप उनको करके आएंगे, अगले लेक्चर पे अपन उसकी बात करेंगे। एक बार इसे नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। दोनों ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस का k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 6k कैप। आपको बताना है a डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट बताना है और आपको बताना है a क्रॉस बी। बस इतना कर लीजिएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट था, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। थैंक यू सो मच।